हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी मोटिवेशन क्लब। तो बच्चे लोग, सबसे पहले आप लोग को 15 अगस्त है आज, तो सबसे पहले आप लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। तो आज हम करेंगे अपना क्या 2.2 एक्सरसाइज 2.2 क्योंकि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्या एक्सरसाइज 2.2, इसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो बुक लेकर आप बैठ जाइए और कॉपी पेन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर दें। तो एक्सरसाइज 2.2 पहले सबसे पहले आप आइडेंटिटी जान लीजिए। x माइनस वाई अपॉन होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2xy। इसकी दूसरी आइडेंटिटी है x प्लस वाई। क्या x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर होगा जब, तो यहाँ पर आप x कर लीजिए, तब यहाँ पर फिर भी x स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो प्लस 2xy। दो आइडेंटिटी हो गई। अब तीसरा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ये भी याद आ रहा है, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो ये तीन आइडेंटिटी है जो कि आपको याद होनी चाहिए, बहुत ईजी है। सबसे पहला x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और दूसरा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और तीसरा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो ये तीन आइडेंटिटी आप लोग को क्या कर लेनी है, याद कर लेना है। तब आज हम आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। सारे क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब नोट कर लीजिए इसे अगर नहीं याद है तो। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम सिर्फ लिख रहे हैं यहाँ पर 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या दे दिया हमारा, पॉलिनोमियल दे दिया है। अब यहाँ पर दे दिया फर्स्ट x इक्वल टू 0, सेकेंड दिया है x इक्वल टू 1 माइनस 1, और थर्ड दे दिया है x इक्वल टू कितना 2। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, जो पॉलिनोमियल दिया है ना तो उसका क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये कह रहा है कि सबसे पहले x के प्लेस पे आप 0 रखकर वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, और दूसरे में कहा है कि x के प्लेस पर -1 रख के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, और तीसरे में कहा है x के जगह इसकी वैल्यू 2 रख के फाइंड आउट कर दीजिए। तो पॉलिनोमियल यही है, तो सबसे पहले कहा है कि 0 को रख के फाइंड आउट करिए। ये हमारा पॉलिनोमियल है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू क्या है, 0। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 0 हो गया, माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। आंसर क्या आ गया आपका 3। वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब यहाँ पर दूसरे में बोला है इस पॉलिनोमियल को x की वैल्यू जो है -1 रख के फाइंड आउट कर दीजिए। क्या -1, x की वैल्यू -1 रख के फाइंड आउट कर दीजिए। तो इसी तरह से भी होगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो -1 रख के फाइंड आउट करना है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर दूसरे में क्या है, -1 है, दूसरे में क्या है, -1 है, ठीक है। माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर, यहाँ करली ब्रैकेट ले सकते हैं क्योंकि बीच में ब्रैकेट लगा, ठीक है। तो 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू -1, जब 5 की मल्टीप्लाई अगर 1 में करते हैं तो 5 1 जा 5 होता है, लेकिन माइनस में करेंगे तो क्या होगा, -5 माइनस 4
4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1, 2 बार लिखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 होगा, ये माइनस हट जाएगा तो 1 आएगा, यानी +1, यानी फिर 1, इस तरह से, फिर +3, ठीक है। ये -5 है, हाँ सही है, -5 माइनस 4 बन जा 4 +3। अब ये सेम साइन, स्टूडेंट यहाँ पर -5 है, ये -4 है, तो जब सेम साइन होता है तो नंबर क्या होता है, ऐड होता है, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन ये जो साइन है ये यही रहेगा, जब सेम साइन हुआ तो वही रहेगा। अब +3 है, +3 है, अब यहाँ -9 है, यहाँ +3 है, अगर यहाँ -9 है, यहाँ +3, अगर सपोज करिए -9 नहीं होता, अगर यहाँ पर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर अगर माइनस हो जाता है यही, तो 9 से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना बचता, 6 आता ना, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो करना यही 9 में से ही हम 3, क्योंकि 3 में से आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे, 9 करेंगे मतलब होता तो वही है, लेकिन क्या होगा, माइनस में आएगा, ये तब आएगा -6, इतना तो आता ही होगा, ये क्या आएगा -6। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर, x की वैल्यू एक बार 0 रख के देखनी है, एक बार -1 रख के देखनी है। अब 2 रख के ये देख लेते हैं। अब x की वैल्यू हम 2 रख कर फाइंड आउट करते हैं, इसको x की वैल्यू क्या रखकर फाइंड आउट करना है, 2। पॉलिनोमियल क्या था हमारा, 5x - 4x² + 3। तो अब x की वैल्यू क्या रखकर फाइंड आउट करना है, 2 रखकर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे, 4 इंटू x की वैल्यू सिर्फ पुट करने, x है तो 2, x है तो 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, +3। अब 5 2 कितना होता है, 10 माइनस 4 इंटू, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 +3। अब 10 - 4 4 जा 16 +3। अब यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 10 और +10 में जब आप 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 13। 10 में जब 3 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब ये -16 यहाँ है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आप 13 को +13 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा। -3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम x की वैल्यू 2 रखकर भी फाइंड आउट कर दिए, ये हमारा आ गया वैल्यू। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ 0, पॉलिनोमियल ऑफ 1, पॉलिनोमियल ऑफ 2 फॉर ईच फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कह रहा है कि सभी पॉलिनोमियल के लिए एक बार 0 रख के फाइंड आउट करिए, सभी पॉलिनोमियल के लिए एक बार 0 वैल्यू, मतलब वो बोला है एक बार 0 रख के सॉल्व करना है, एक बार 1 रख के, एक बार 2 रख के। तो यहाँ हम आपको 2 बता दे रहे हैं। तो पहला तो है py इक्वल टू y स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, y + 1, y स्क्वायर y + 1, y स्क्वायर माइनस y + 1 है। तो यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर आपसे बोला गया कि ये जो p0 है, एक बार p0 रख के सॉल्व कर दीजिए, एक बार p को 1 रख के सॉल्व कर दीजिए, एक बार क्या बोला है 2। तो ये जो y है ना, बोला एक बार इसकी जगह 0 रख के सॉल्व करिए, ये 1 को फिर एक बार, तो पहले हम 0 को फाइंड आउट करते हैं, 0 को रख के सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं। यहाँ पर जब हम 0 रख देंगे, y की जगह पर वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो 0 का स्क्वायर, y की वैल्यू 0 है +1, p0, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन बोला एक बार 1 रख के भी सॉल्व करना है, 1 रख कर भी सॉल्व करना है, तो 1 रख के भी सॉल्व कर लीजिए, y स्क्वायर - y + 1। तो यहाँ पर 1 रखेंगे आप ना,
ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -1 अब +1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये -1। अब 2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा ना। जब 2 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ये बोला है ना कि एक बार इसको 2 रख के सॉल्व कर दीजिए, क्या रख के, इसी की y की जो वैल्यू है यहाँ पर आपको क्या पुट करना है 2 पुट करना है। तो py = y² - y + 1, तो अब 2 रखना है तो यहाँ py है तो यहीं पर बोला कि 2 रख के सॉल्व करिए। तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताइए, 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1, 4 + 1 सॉरी ये 4 है, ये +1 है, 4 + 1 5 -2 2 = 5, 5 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन हमने करा दिया, नोट करना हो तो आप नोट्स कर सकते हैं। यहाँ पर हम P0 लिए थे, यहाँ पर हम क्या लिए हैं 1 लिए हैं, यहाँ पर 2 लिए हैं y की वैल्यू, यहाँ पर 0 लिए हैं, यहाँ पर 1 लिए हैं y की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू क्या लिए हैं 2 लिए हैं। इस तरह से यह क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं आप। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 बेटर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x, कह दिया है पॉलिनोमियल ऑफ x ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट x + 1। अब देखिए ये आइडेंटिटी याद करिए, ऐसे भी रखेंगे वैल्यू आंसर तो आएगा, लेकिन आइडेंटिटी जो है उसे आसान हो जाएगा, थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। यहाँ पर a - b x - y a - b, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल। यहाँ पर एक a है माइनस b, एक ब्रैकेट में a - b है, a + b देखिए सेम है। जब साइन के अगल बगल जो सेम होते हैं ना, देखिए यहाँ ये इसमें भी x - 1 है लेकिन इसमें x + 1 है। और जब माइनस और प्लस रहता है, ठीक है, जब यहाँ पर माइनस और प्लस रहता है, आइडेंटिटी आप देखिए क्या है इसकी। हमने बोला था x² - y² = 1 ब्रैकेट में x - y, एक ब्रैकेट में x + y। देखिए सेम है ना, x - y x + y। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पर x का स्क्वायर और ये दूसरे वाले का x का स्क्वायर, ये दूसरे वाले का, यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हो गया ना। अब इसमें करना क्या है देखिए, अब इसमें बोला 0 रख के सॉल्व करना है, 1 रख के और 2 रख के। तो जब आप इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 0, जब वैल्यू 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1। लेकिन जब इसकी वैल्यू आप कितना रख देंगे 1, हाँ जब 1 रख देंगे तो x² - 1² पॉलिनोमियल 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 स्क्वायर है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साफ, यहाँ पर भी 1 स्क्वायर, यहाँ पर भी -1 स्क्वायर। साइन अपोजिट साइन जब होता है ना तो खल्लास होता है, बस नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम 2 रख के सॉल्व कर देते हैं, इसी पॉलिनोमियल को हम 2 रख के सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल हमारा यही है vx = x² - 1²। यहाँ पर हमें 2 रख के जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 -1 का स्क्वायर 1। तो 4 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, p2 = 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क है, और बाकी नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, जरूर लिखिए वहाँ पर, ठीक है।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, वेरीफाई द वेदर फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कह रहा है कि वेरीफाई कर दीजिए कि वह जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। जो वैल्यू इसमें दिया गया है x की, उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखकर उसे वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई करने पे जीरो मिल जाता है आपको तो वह क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर नहीं मिलती है जीरो वैल्यू तो क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। आइए टॉपिक समझाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है आपका, px इक्वल टू 3x प्लस 1। ये आपका क्या दिया है, पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x प्लस 1 और वैल्यू क्या दे दिया है, x इक्वल टू 1/-1/3। x इक्वल टू -1/3। तो ये जो x की वैल्यू दे दिया है ना, यही x की वैल्यू कहाँ रखना है, पॉलिनोमियल में रखना है। जब x की वैल्यू आप पॉलिनोमियल में रख देंगे, अगर आपको क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। नहीं मिलता है तो क्या नहीं हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा, मतलब नहीं होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मिल जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, बचा -1 प्लस 1, अपोजिट साइन नंबर सेम इसलिए जीरो। ये क्या है हमारा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिखेंगे। यस, इट पॉलिनोमियल ऑफ जो वैल्यू दिया है, मतलब इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये x की वैल्यू जो है ना, ये क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो लिखेंगे कुछ इस तरह, यस लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ इस तरह से लिखिए, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू -1/3 इट इज वेरीफाई द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। किसको कर रहा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को कर रहा है। कि क्यों कर रहा है, क्योंकि जो वैल्यू रखने पर आंसर क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, इसलिए कर रहा है। ठीक है, तो अधूरा सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए कभी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे, अगला क्वेश्चन होगा हमारा सेकंड। हाँ सेकंड देख लीजिए, ना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकंड, हाँ सेकंड देख लीजिए, बस बड़ा इजी है। इसमें दिया है px दिया आपका 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई। वैल्यू क्या दिया है x का, 4/5, x इक्वल टू 4/5। यहाँ पर x की वैल्यू दिया है 4/5, तो इसका क्या रहा है, ये कह रहा है कि इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रख के सॉल्व कर दीजिए। इस पॉलिनोमियल को इस वैल्यू को रख के सॉल्व कर दीजिए। इस पॉलिनोमियल में अगर वैल्यू जीरो मिल जाती है तो ये वेरीफाई कर देगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को। अगर वैल्यू हम रख देते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x कितना है, 4/5 है, तो 5 इंटू x की वैल्यू 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 4/5, ये तो ऐसे ही जाएगा, यहाँ 4 माइनस पाई हो जाएगा। तो ये क्या मिला, जीरो नहीं मिलेगा। अगर आप वैल्यू रखकर भी सॉल्व कर दीजिए, पाई की 22/7 रखकर भी सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो भी आपको जीरो नहीं मिलेगा। नहीं विश्वास हो तो करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे इट्स पॉलिनोमियल इट इज नॉट वेरीफाई द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यह पॉलिनोमियल क्या कर रहा है, किसको नहीं वेरीफाई कर रहा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को नहीं वेरीफाई कर रहा है। अगर शॉर्टकट में लिखना चाहते तो नो लिखकर भाग जाइए, वरना जैसे हम बताए हैं उस तरह से लिखिए और बेटर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में बोला है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये आप देख लीजिए, एक कौन सा था, छठवां देख लीजिए। छठवां क्वेश्चन में दे दिया है px, हाँ छठवां में दिया px इक्वल टू lx
यल एक्स प्लस यम, बड़ा इजी है, यल एक्स प्लस यम, एक्स इक्वल टू माइनस यम अपॉन यल, एक्स इक्वल टू माइनस यम अपॉन यल। ये भी वही कह रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख के सॉल्व कर दीजिए। अगर ये जीरो दे देता है तो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, वेरीफाई कर देगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को। अगर नहीं हो, जीरो आता है वैल्यू, तो ये नहीं वेरीफाई करेगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पर x की वैल्यू दे दिया है माइनस एम अपॉन यल, तो ये आपका क्या है, यल है। अब x की वैल्यू क्या है, माइनस एम अपॉन यल, अब प्लस यम। ध्यान से देखिए, अगर जैसे नंबर को हम काटते थे इस तरह से, ये तो यहीं से यहीं साफ हो गया। अब क्या बचा हमारा, माइनस यम अपॉन यल, ये यल है, वन मत समझिए, ठीक है। अब माइनस यम प्लस यम, साइन अपोजिट है, वेरिएबल या नंबर सेम है तो साफ, साइन अपोजिट हो, वेरिएबल हो या नंबर हो, अगर सेम है तो साफ। क्या आ जाएगा, जीरो। तो लिखेंगे इट्स पॉलिनोमियल इज द वेरीफाई, इट्स पॉलिनोमियल इज द वेरीफाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इट्स पॉलिनोमियल वेरीफाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दो बार बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आप कॉपी में नोट्स में अच्छे से लिख सकें, मैं लिखूंगा तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अब एक रूट वाला है इसमें, एक रूट वाला है, तो उसको देख लीजिए। रूट वाला है जो, वो 7वां है, तो 7वें में दिया है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वन, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वन। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है। और x की वैल्यू क्या दे दिया है, वन अप माइनस वन अपॉन रूट 3 कॉमा 1 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3 कॉमा 2 बाई रूट 3। तो ये भी बोल रहा है कि एक बार x की वैल्यू को 1 माइनस वन अपॉन रूट 3 रखकर सॉल्व कर दीजिए। एक बार x की वैल्यू जो दिया है माइनस वन बाई रूट 3 है, उसको इसमें रख के सॉल्व कर दीजिए। अगर जीरो आएगा तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को वेरीफाई कर देगा, अगर नहीं आता है तो नहीं करेगा। और दूसरे वालों को भी इसमें रख के सॉल्व करिए, अगर जीरो आ जाता है तो वेरीफाई कर देगा, नहीं आएगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, नहीं होगा, नहीं वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो p ऑफ x की वैल्यू कितना दिया, पहले माइनस वन बाई रूट 3 से सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू माइनस वन बाई रूट, ये माइनस है स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ जब ये माइनस वन बाई रूट 3 है, अब ये 3 है इंटू, अब माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, देखिए होल स्क्वायर है, यानी अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर होगा, माइनस वन का भी स्क्वायर होगा। तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, 1, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। कैसे होगा, जब रूट से रूट में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हटकर वैल्यू सेम आ जाता है, वही सेम वैल्यू, रूट सिर्फ हट जाता है, वैल्यू सेम आ जाता है, ठीक है। रूट हट जाता है, वैल्यू सेम आ जाता है। यहाँ से ये तो कट जाएगा, ये माइनस वन है, ठीक है। तो माइनस वन बाई रूट 3, ये प्लस वन माइनस वन, अपोजिट साइन, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, नंबर या फिर वेरिएबल कुछ भी हो, सेम है ना, साफ, इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या कर रहा है, इट्स पॉलिनोमियल इज वेरीफाई द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस तरह से। इट्स पॉलिनोमियल इज वेरीफाई द जीरो ऑफ द, ये जीरो ZERO लिखना आप लोग, ठीक है, वेरीफाई द पॉलिनोमियल। ये क्या कर रहा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, ये आपका कर रहा है, दूसरा शायद नहीं करेगा। आइए देखते हैं उसको भी, तो नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन तो वही है लेकिन वैल्यू चेंज कर दिया है यहाँ पर, इसको तो हम रख के सॉल्व कर दिए, ये तो वेरीफाई कर दिया, लेकिन इसको रख के देखिए वेरीफाई करेगा या नहीं, यही बताना है।
तो इसको रख के जब वेरीफाई कराएंगे आप लोग तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर -1, 2/√3 इक्वल टू 3 इंटू 2 2 या 4 √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 गया 2/√3, 4 - 1 3। इट्स पॉलिनोमियल इज नॉट वेरीफाइड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कर रहा है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को वेरीफाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वैल्यू रखने पर हमें वैल्यू जीरो नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? पता नहीं, ठीक है, जीरो नहीं मिल रही है ना। वैल्यू जब जीरो नहीं मिल रही है तो क्या करेगा? वेरीफाई नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों कर रहे हो तुम? अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच फॉलोइंग केसेस। कह रहा है कि सभी केसेस में क्या करिए? फाइंड करिए किसको? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है? कैसे आप फाइंड करेंगे किसको? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को। गर्मी बहुत है, चलिए कोई बात नहीं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि क्वेश्चन ये तो बोल दिया कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सभी केसेस में क्या फाइंड आउट करिए? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन दिया है px = x + 5, px = x + 5। अब ठीक है, इस तरह से हो गया। अब करना क्या है? करना क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x दिया x + 5। अगर आप पॉलिनोमियल ऑफ x को x + 5 इसको आप जीरो मान लीजिए। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब इक्वल टू जीरो। जब भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोले मतलब इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर x ये प्लस से इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? x की मतलब वैल्यू ही निकालना आपको। यहाँ पर प्लस में है, अगर उस तरफ भेजेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, LHS सॉरी RHS राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। जब भी कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाती है, प्लस से अगर होकर जाती है तो माइनस में हो जाती है, प्लस से होकर जाती है तो माइनस में हो जाती है। यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया आपका? -5। ठीक है, अगर इसको वेरीफाई करना हो तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये जो px दिया है ना, इस वैल्यू को इसी में पुट कर दीजिए। जब px इस वैल्यू को इसी में पुट कर देंगे तो x + 5। अब ये वैल्यू x की वैल्यू है ना, ये क्या है? x की वैल्यू है ना, तो यहाँ -5 + 5 कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। वेरीफाई किया नहीं, ये इसमें वेरीफाई कर दिया, लेकिन हमें वेरीफाई करके नहीं बताना है। बस पॉइंट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है, वो वैल्यू बताना है। ठीक है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, पहले से इतना जानिए। बस वैल्यू हमें निकालनी है। पहले ये वैल्यू खुद देता था, जीरो करके दिखाइए, लेकिन अब जीरो अपने ही होकर आ रहा है। डर गया, क्यों? अब जीरो अपने ही होकर आ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, डरते हैं सब। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो px = x - 5। ये तो कर लेंगे आप, अगला बताते हैं। बस उसी का उल्टा है, यहाँ -5 है तो 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तीसरा ये देख लीजिए, तीसरे में दिया है px = 2x + 5, px = 2x + 5, px 2x + 5। अगर इसको हम जीरो से इक्वेट कर दें, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि अगर इसको हम जीरो से इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी? तो जब भी कोई वैल्यू प्लस में रहती है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है। अगर कोई भी वैल्यू राइट हैंड साइड में, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में, अगर कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में रहती है तो राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाती है? डिवाइड में। यहाँ x की वैल्यू ये आ गई, वैल्यू सिर्फ निकालना है। ठीक है, अगर इसको आप इसमें रख दीजिए ना तो ये जीरो हो जाएगा। दिखा दें इसको भी, देखिए 2 × x की वैल्यू क्या है? -2/5 सॉरी -5/2 और क्या है? +5।
2 से 2 कट जाएगा, ये भी माइनस ये भी प्लस है, सब कट गया, 0 आ गया ना, ये जी है बिल्कुल। ये जो 3x है ना, ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, बचवा एक बार आपसे, यहाँ पर 0 है, तो x इक्वल टू ये जो 3 है ना, यहाँ पर ऊपर 0 है, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 से आप डिवाइड करेंगे किसमें, 0 में, तो क्या आएगा 0 आंसर। सही है, ठीक है, सही है, सही है, हो जाता है कभी, सही है। अब यहाँ पर भी वही फंडा है, x इक्वल टू 0। अब a यहाँ जब आएगा अपॉन में, ये भी क्या हो जाएगा, या तो नंबर है या वेरिएबल है, कुछ भी है, जब 0 में हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। तो इतना समझ में आया। एक क्वेश्चन और है, बता देते हैं उसको भी हम, एक क्वेश्चन और है, हम उसको भी बता देते हैं। वो क्वेश्चन है हमारा 7, क्वेश्चन है 7 नंबर। तो 7 नंबर में दे दिया है भाई, px क्या, px इक्वल टू cx प्लस डी, cx प्लस डी, cx प्लस डी, c इज नॉट इक्वल टू 0, c d आर रियल नंबर, c इज नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर। बोला है c 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन c एंड d आर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर है। तो जब ये p ऑफ x यहाँ c 0 के इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 0 ज़्यादा पॉलिनोमियल है जिसमें हम फाइंड आउट करना, तो इसको हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ जब cx ये प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये x है, ये माइनस डी है, अब ये जब इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ई लिख दिया यार, कोई बात नहीं, सी रहेगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो आप रख कर देख सकते हैं, सी एक्स प्लस डी 0 आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, x की वैल्यू c इंटू माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, c से c कट आउट हो गया, ये माइनस डी है प्लस डी, ठीक है, खत्म बाबा। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 का 2.2 एक्सरसाइज 2.2 आज खत्म हो चुका है। तो कल जो है आपका 2.3 आ जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, स्कूल ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप, कोचिंग ग्रुप, कहीं पर भी, कहीं मना नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में होता है सब कुछ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।